हेलो गाइस, माय नेम उज्जवल कुमार और मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ क्लास टेंथ का मतलब कि एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास टेंथ का एनसीईआरटी मैथ का टेंथ का, ठीक है, सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। और चैप्टर नंबर है आपका, चैप्टर नंबर है 1.2, प्रश्नावली 1.2। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का क्लास 10 का मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। जो जो टफ लगेगा उसको मैं सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक देना नहीं भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको अपलोड करूँ, सब्सक्राइब करेंगे तो ठीक है, जो भी मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलो बिना देर करते हुए शुरू करता हूँ। ठीक है, देखो क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने से पहले समझ जाओ कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या यानी कि इसको कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर वह संख्या जिसका एक और स्वयं से कटता है, एक और स्वयं से जिस संख्या में भाग लगता है, जिस संख्या में भाग लगता है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि देखो, कोई 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है, 17 है, 19 है। ठीक है, इसमें एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से भाग लेगा और कोई से नहीं। यानी 2 3 5 7 खुद से कटेगा और एक से कटेगा। ठीक है, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसी का गुणनखंड मतलब होना चाहिए, चाहे 2 2 2 या 2 गुना 3 ऐसे होना चाहिए, अलग नहीं। ठीक है, अलग हो भी नहीं सकता है। ठीक है, अलग हो भी नहीं सकता है। क्यों? अगर 4 को अगर रहेगा तो 4 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो जिसका 3 गुणनखंड हो, यानी 3 संख्या से कटे, 3 या 3 से अधिक। जैसे 2 है, इसका 1 है और 4 भी है। ठीक है, तो 2 1 तो ठीक, 2 1 और 4 तो ठीक था भाज्य, इसका लिए अभाज्य संख्या के डिफिनेशन के लिए। लेकिन जो 2 आ गया, अलग आ गया, ठीक है, अलग नंबर आ गया, जिसको अभाज्य संख्या, इसको भाज्य संख्या बना दिया। ठीक है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर बना दिया। ठीक है, इसलिए ये प्राइम नंबर से ये अलग हो गया। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो चलो बिना देर करते हुए बताता हूं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 140। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? 2 से पहले लगाएंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। तो कहोगे सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तो जैसे 2 7 14 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 6, फिर कितना बचेगा? 1 2 5 10। ठीक है, फिर 5 से, पहले 3 से लगाएंगे, तो 3 से क्या कहता है? सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, यानी 3 + 5, यानी ये देखो अंक कितना है? 3 और 5 है, तो 8 होगा जी। तो 8 जो है 3 से अगर कट जाएगा तो ये संख्या 35 जो है वो भी 3 से कट जाएगा। इसके अंकों का योग 8 है, जो कि 3 से नहीं कटता है, नहीं कटता है। तो इसलिए 35 भी 3 से नहीं कटेगा। 5 का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़ो। तो सभी अंकों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 35 नहीं सॉरी, 5 का नियम क्या कहता है कि लास्ट डिजिट जो हो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो 5 से कटेगा, इसलिए 5 से कटाएंगे। ठीक है, तो 5 7 35। अब 7 खुद एक अभाज्य संख्या है जो 1 से कट सकता है और 7 से कट सकता है, तो 7 से लगाएंगे। ठीक है, तो 7 एकम 7। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे, 2 गुना इधर वाला। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। देखो ये सब अभाज्य संख्या है। 2 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। 7 कितनी बार है? 1 बार। यही अभाज्य संख्या का गुणनखंड है। यहाँ करके छोड़ दोगे आंसर तो गलत हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सब तो आसान आसान है, लेकिन थोड़ा बड़ा देख लो। बड़ा रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे? देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है,
बड़ा रहेगा तो कैसे बनाएंगे, बड़ा रहेगा तो भाग दे दे के बनाएंगे, अलग अलग एक अब देखो ये जो होता है ये भागफल लिखाता है। जैसे कि देखो 140 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 7 जा 40, ठीक है। यहाँ पे कट गया, 0 0 हो गया 0, यहाँ पर कितना होगा, फिर 0 यहाँ और फिर यहाँ 0, यानी कहने का मतलब ये कट गया और जो यहाँ पर शेष बचेगा फिर यहाँ पर, ठीक है। इसको ना सोच के ये सोचो 24, 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, कट गया, फिर 4 उतारते हैं तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये जो भागफल होता है यहाँ पर लिखाता है। जैसे देखो 140 का क्या था, 2 7 14, ठीक है, कट गया, ये 0 यहाँ उतरा, ये 0 यहाँ उतरा, 70, तो यही भागफल यहाँ लिखाता है, ठीक है। लेकिन अब मान लो बड़ा बड़ा रहेगा नंबर या थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा तो इसे भाग दे देके बनाओगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका कॉपी पेज बर्बाद होगा, रफ पेज बर्बाद होगा, इसलिए यहीं पर करना है। यहाँ पर कैसे कर सकते हो, देखो अब यहाँ पर लिखेंगे 2 1 जा 2, ये जो भागफल है वहीं लिखाता है यहीं, 2 1 जा 2, तो ये कट गया, कट जाएगा ना एक टाइम्स में, ठीक है। 2 2 जा 4, ये थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। यहाँ पे 7 लिख देते हैं, यहाँ पर 5 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आपका 3। अब देखो कैसे होगा, 2 1 जा 2 कट गया, अब देखो ये 2 3 जा हो जाएगा ना 6 है, 7 तो आता नहीं है, ठीक है। तो 2 3 जा 6, तो देखो कहने का मतलब है इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करो, इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 6, यही 6 को 7 से घटाना है, यानी कि ऊपर वाला से घटाना है, तो कितना बचेगा रिमाइंडर 1, यानी कि शेषफल कितना बचेगा 1, ये 1 इसके बगल में मान लेना है, तो मान लोगे तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 कितना मरते हुए 2 2 7 14, 2 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 7 14, ठीक है। 2 7 14, तो यहाँ पर देखो 15 में से 14, यहाँ से यहाँ गुना किए तो 14 आया, अब 15 में से 14 घटा देंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। 15 में से 14 घटा दे 1 बचे, तो 1 इसके बगल में मान के चलेंगे, तो मान के चलेंगे तो देखो कितना 2 6 12, यहाँ पर 6 लिखेंगे तो 2 6 12, तो 12 यहाँ पर कितना है 13 है यही 13 ही है, ठीक है। 3 है लेकिन यहाँ पर इसके बगल में मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भागफल लिख के 2 6 12, यहाँ पर 1 मान लेंगे, इसका जो 1 बचा था शेषफल वहीं पर मान लेंगे, तो इसका मान लिए तो कितना 13 होगा, 2 6 12 बच गया, 1 बचेगा तो इसके बगल में फिर चल जाएगा, तो 2 5 जा 10, ठीक है। उसी प्रकार इसको बनाएंगे, तब ये देखो ये 5 हो गया, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8, ठीक है। रहे तो मतलब कि यह संख्या 2 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 5 से कटने का क्या नियम बताएं, सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, जैसे 1 3 4 7 11 6 17 17 5 22, तब 22 3 से नहीं कटता, यानी यह संख्या 3 से नहीं कटेगा। 5 से क्या बताएं, लास्ट डिजिट 0 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, तो लास्ट डिजिट 0 5 है, 0 या 5 है, कोई भी है दोनों में से कोई एक 5 है, तो ये 5 से कटेगा, काटो, 5 दूनी 10 5 15, 10 3 बच गया, तो 3 बचा ना जी, 5 दूनी 10, 1 तो नहीं लगेगा 13 होगा, तो 5 दूनी 10, तो 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 इसके बगल में मानो तो 37, तो 5 7 35 होगा ना, 5 8 40, तो 5 7 35 बच गया 2, तो 2 इसके बगल में जाएगा, तो 37 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 इसके बगल में तो 5 25, 5 5 36, तो 5 25, 2 इसके बगल में तो 26 होगा ना, तो 5 25, तो 1 बचेगा, 26 में से 25 जाएगा तो कितना, इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 25, तो 25 26 में से 25 जाएगा तो 1, तो फिर 1 इसके बगल में 15, ठीक है। इसी तरह बनाना है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें और है दूसरा, थोड़ा सा ये देखो, चौथा है 5005, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का नियम है, देखो सबसे पहले 2 से देखेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट नहीं 0 न है, 2 न है, 4 न है, 6 नहीं, 8 नहीं, कोई भी नहीं। 3 से क्या है, सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 5 या 5 10, 10 में 0 + 0 जोड़ोगे तो 0 नहीं होगा 10, तो 10 3 से नहीं कटता, यानी 3 से नहीं कटेगा। 5 का नियम क्या बोलता है कि सभी अंकों लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, तो 5 है, तो 5 से काटो तो 1 कट जाएगा, यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर भी 5 0 0, यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखो जब 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, तो फिर 3 से लगाना भी नहीं है, ठीक है। जब 2 3 आगे बढ़ रहे तो आगे ही जाना, ठीक है, क्योंकि पीछे से लगे हुए नहीं करेगा। और 4 से नहीं देखना है, 6 से नहीं देखना है,
ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या से ही देखना है। ठीक है, अब कहोगे कि 4 6 से क्यों नहीं देखना है, तो देखो 4 जो है 2 से बना हुआ है, क्योंकि 2 गुना 2 तो जब 2 से नहीं कटा तो 4 से क्या कटेगा, इसी से बना हुआ है और इसी से नहीं कट रहा है। 2 से बना हुआ है 4 और 2 से नहीं कट रहा है, तो कैसे 4 से कटेगा। 6 से क्यों नहीं देखना है, देखो ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, और ये अभाज्य संख्या से ही बना होता है। भाज्य संख्या जो होता है ना, अभाज्य संख्या से ही बना होता है। ठीक है, तब देखो 2 गुना 3 है ना, तो 2 और 3 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसीलिए तो अभाज्य संख्या से देखना है। तो 2 देखो, 2 देखे, 3 देखे, 5 देखे, आप कितना देख सकते हो, 7 से देखना है। तो देखो 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 कितना बचेगा, 3 बचेगा ना जी, शेषफल 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3। ये मन में भी सोच सकते हो तुम कि 7 एकम 7 बचा 3, इसके बगल में कितना होगा, ये पहले सोच के पहले कर लो तो देख करना, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 एकम 7, 3 बच गया तो यहाँ 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 इसके बगल में होगा तो 21 हो जाएगा, तो 7 21 कट जाएगा। तब लगाना है 7 एकम 7 बच गया 3, तो 3 इसके बगल में हो जाएगा तो 30, तो 7 चौका 28 बचेगा, 30 में से 28 जाएगा, 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिख भी लेना शुरुआत में, ठीक है, फिर प्रैक्टिस बन जाएगा, मन में सोचने लगना। ठीक है, 7 चौका 28, फिर कितना बचा, 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 इसके बगल में होगा तो 7 3 21। आप 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, फिर नहीं कटेगा, तो कितना से काटोगे, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। 7 के बाद कौन सा संख्या आता है, 9 नहीं 11, 9 क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है, 11। ठीक है, तो 11 से देखो, 11 एकम 11 बच गया 3, 11 एकम 11, 14 में से 11 जाएगा तो बचेगा 3, ये 3 इसके बगल में जाएगा तो 33, 11 3 33, फिर 13 एकम 13। अब देखो इसको कर देना है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आंसर। ठीक है, अब देखो एक काम करो, आप लोग ये वाला बनाओ, 7 4 2 9, 7 4 2 9। वीडियो पॉज कर दो और बनाओ, फिर हम बनाएंगे तो उसका आंसर मिलाना है। चल देखो, 7 4 2 9, 7 4 2 9। ठीक है, क्या है जी, 7 4 2 9, 7 4 2 9। अब देखो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट 0 2 4 6 8 कुछ नहीं है। 9 से क्या करता है, सभी अंकों को जोड़ो तो 7 4 11 2 13, 13 9, 13 9 कितना 22 हो गया ना, 13 9 22, इसलिए कितना से नहीं कटेगा। देखो 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22। ठीक है, तो 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, 5 से नहीं ना कटेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 0 और 5 नहीं है, तो कितना से, उसके बाद कितना से काटोगे, 7 से। ठीक है, तो 7 देखो, 7 एकम 7, 7 छक 7 छक 7 एकम 7 कट गया, 7 छक 42 कट गया, 9 9 कटेगा 7 से नहीं, तो इसलिए अब 11 से। ठीक है, तो 11 से देखो, 11 का क्या नियम बोलता है। अब देखो बड़ा नंबर है तो थोड़ा नियम भी लगा सकते हो, इसके सम देखो, सम स्थान का नंबर और विषम स्थान के नंबर का अंतर अगर 0 हो, सम स्थान के अंतर और विषम स्थान के अंतर अगर 0 हो, ठीक है, या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज 11 22 33 44 55, तब ये 11 से कटेगा। ठीक है, तो देखो सम स्थान क्या है, ये 2 है ना, पहला दूसरा और फिर चौथा, तो इसका योग और फिर विषम स्थान का अंतर 0 हो, तो देखो 2 7 9 9 4 13, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 4। ठीक है, -4 या 4 जो भी, अगर देखो उलट फेर भी कर सकते हैं ऐसे, यानी विषम स्थान का अंतर भी करेंगे, जैसे 9 4 13 और 7 2 9, तो कितना होगा 9 4। ठीक है, माइनस में है तो भी 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 11 से कटेगा ना जी वो। ठीक है, अगर मान लो कि -11 आ जाता है, कट जाता है -1 मारते हुए। ठीक है, तो वैसा होना चाहिए, तो 11 से भी नहीं कटा। ठीक है, तो 11 से नहीं कटेगा तो 13 से काटेंगे, किसे काटेंगे, 13 से।
ठीक है, अब थोड़ा ये डिफिकल्ट जा रहा है। तो 13 से देखो, 13 से क्या कहता है, 13 से नियम कहता है, नियम नहीं, इसमें अब नियम छोड़ो, अब ऐसे लगा के देखना है। जब ऐसे होता है 7 4 2 9, तो कितना हो जाएगा, 13 5 75 13 6 78, 13 5 65, 13 6 78 ज्यादा हो जाएगा, 13 5 65 होगा कितना, 9 5 14, ये हो गया 6 में, ये हो गया कट को, ठीक है। फिर 13 5 13 5 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, फिर एक बचा 19, गया नहीं कट रहा है, ठीक है। 13 5 65, 9 5 14 2, 13 7 91, 7 21, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से नहीं कटा, 11 से नहीं कटा, 13 से नहीं कटा, तब 15 नहीं 17 से कटना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा ये डिफिकल्ट चलते चल जा रहा है। 7 4 2 9 देखते चल जाना है, ठीक है। तो 7 4 2 9, तो 17 चौका 68, 17 5 85, 17 5 85 ज्यादा हो गया, तो 17 चौका 68, एकदम जल्दी जल्दी करना है, ताकि आप समय के अनुसार काम कर सकें, ठीक है। तो ये देखो 14 है तो 814, ये कट गया, ठीक है। ये 17 17 17 चौका 68 होता है, तो 17 तिया 51, ठीक है। 17 चौका 68 में हुआ, तो ये 62 है, तो इसीलिए 17 तिया 51 कितना हो जाएगा, 1 1, और फिर 9 उतरेगा, तो 17 7 19 से, 17 7 19 से 119, कट गया 437, ठीक है। तो देखो काटेंगे तो देखो यहाँ पर 17 चौका 68, यहाँ पर ऐसे लिखना है 17, ठीक है। और 17 चौका 68, बच गया कितना, 68 2 70 4 74, 68 2 70 4 74, यानी 6 बचेगा, तो 6 इसके बगल में, तो 62, तो 62 तो 17 चौका 68 ज्यादा हो गया, 17 51, तो 51 9 60 2 62, 11 बचेगा, तो 11 इसके बदले देखो 17 तिया 51 लिखे ना, 17 चौका 18 ज्यादा हो जा रहा है क्योंकि 62 है, तो देखो 51 51 62 में से 51 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 का 1 11, तो 11 इसके बगल में, तो 119, 17 7 19 से, ठीक है। अब 17 7 19 से, अब देखो जब कह दिए कि 2 3 5 7 11 13, फिर उसके बाद 17, तो नीचे फिर नहीं जाना है, नीचे मत जाओ, जब इससे नहीं, इस सब में से कोई से यहाँ तक ले चलेगा या नहीं लगा, अब यहाँ से देख रहे हैं तो 17 का 17, अब देखो इससे फिर देखते हैं 17 से देखेंगे नहीं देगा, तो नीचे नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना, आप ऊपर ही जाओगे, फिर किसे देखोगे, 19 से देखोगे, ठीक है। तो समझाने में इतना टाइम लगा नहीं, तो बना देते, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो देखो इसको अब 17 से लगाएंगे, तो 17 हो गया 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का 17 34 17 काम है, 17 दूनी 34, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कट कुट होगा 97, तो 97 इस तरह का टेबल में नहीं आता है। अब 19 से लगाएंगे, ठीक है। 17 के बाद 19 ना होता है अभाज्य संख्या, हाँ। तो देखो 4 3 7, 19 का 19 19 दूनी 38, 19 57, 2 मरते 38, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 5 13 कटकुश, 19 तिया 57, 23 मरतबे, ठीक है। 19 से लगाएंगे, तो अब देखो 23 एक अभाज्य संख्या होता है, 23 कोई संख्या से नहीं कटता है, नहीं सिर्फ 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 से लगा देंगे, ठीक है। तो 23 से कम 23, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 17 गुना 19 गुना 23, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टफ था लेकिन वो भी उतना भी टफ नहीं था, ठीक है। 17 गुना 19 गुना 23 सब एक बार है, इसको ऐसे करके आंसर लिख दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से दिमाग लगा के बनाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। कितने भी टीचर आपको बता दे, जब तक आप लोग खुद से या कोई भी इंसान अब खुद से मेहनत नहीं करता है और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो उसको कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। देख लो, तो अब बाकी सब आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। बाकी सब आप खुद से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, देखो पहले अगर पीछे करके कर लेना, और नहीं तो देख लो, पहले अपना कोशिश करना कि नहीं बना है तो पहले 17 19 और 23 से खुद से लगा के देखना, 17 से लगना है, फिर 19 से, फिर 23 से काट के देखना, ठीक है। और नहीं तो वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन पहले 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से। आप पहले क्या करना है, सबसे पहले बनाने से पहले हम एक बार वीडियो देख लिए, फिर उसको रोक लिए और फिर अपने मन से बनाएंगे। नहीं बनेगा तो फिर वीडियो देखेंगे, फिर क्या देखेंगे कि कौन कौन से लगाए, तो 17 से लगाए, 19 से लगाए, फिर 23 से लगाए, ठीक है। तो फिर इससे लगाएंगे, जब आपसे कट भी नहीं रहा है तो उतार लीजिएगा,
फिर बाद में उस पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह के अब छोड़ दे रहे हूँ, वो सब खुश बनेगा। कह रहा है पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है, ठीक है। पता नहीं माइक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। होगा, अगर वीडियो आवाज़ जा रही होगी तो ठीक है। देखो अगला है क्वेश्चन है आपका, पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ठीक है। देखो हर चीज़ को मैं डीप तरीके से बताऊंगा, ये नहीं कि ऊपर ऊपर बता दूंगा और फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। डीप इसलिए नहीं नाम रखा है, डीप नाम रखा है क्योंकि डीप जाकर बताऊं इसलिए, ठीक है। देखो एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ क्या कहता है और एलसीएम क्या कहता है ये भी जान लो, ठीक है। एचसीएफ कहता है अगर कोई भी संख्या है 2 या 4, मतलब 2 4 कहने का मतलब है 4 नहीं 4 16 मान लीजिए, एगो संख्या दे रहे। देखो एचसीएफ जब निकलेगा तो दो संख्या का निकलेगा, दो से अधिक संख्या का भी निकलेगा, यानी 4 16 32 64 ऐसे करके रहेगा, तो उसका एचसीएफ भी निकल सकता है और एलसीएम भी निकल सकता है। एचसीएफ क्या कहता है, तो एचसीएफ कहता है कि जो दी गई संख्या है यानी 4 16 है, तो इसको कौन ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट दे, तो दो है, नहीं है 2, ठीक है। 4 है, ठीक है। 2 तो छोटा है, 4 बड़ा हो गया, 4 दोनों को काट दे रहा है, 2 भी काट रहा है लेकिन 4 भी काटता है, ठीक है। तो बड़ा कौन है भाई, 4। अब इससे बड़ा कोई संख्या नहीं जो दोनों को काट दे, दोनों को काटना चाहिए। यानी कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वेक्टर नहीं फैक्टर, ठीक है। फैक्टर सदिश में ही समझ आता है, ठीक है। देखो फैक्टर, तो फैक्टर यानी कि इसका विभाजक 4 16 का, ठीक है। 4 16 रहे और कोई संख्या रहे, तो कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब सभी में हो जो, देखो जैसे 4 का कौन कौन काटेगा संख्या, 2 काटेगा, 4 काटेगा, 4 को विभाजक कौन कौन है, 4 है, 2 है, 1 है, ठीक है। उसी प्रकार 16 का 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 1 है, ठीक है। तो इसमें कॉमन कौन कौन है, कॉमन मतलब एक ही जैसा विभाजक, तो 2 है ना भाई, 4 है ना, 1 है ना, ठीक है, 8 नहीं है। तो कौन कौन कॉमन है, 2 है, 4 है, इसी को कॉमन कहते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। सॉरी उभयनिष्ठ, हाँ गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो, ठीक है, दी गई संख्या का, यहाँ 4 16 32 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है, एचसीएफ बोलते हैं। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या मल्टीप्लाई, मल्टीपल लिखो, मल्टीपल, ठीक है। तब देखो जैसे 2 है और 4 है, इसका लघुत्तम क्या होगा, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो दोनों, वह छोटी से मतलब कहने का मतलब ये है, वह संख्या जो छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 और 4 दोनों काट दे, यानी दोनों से कटे, 2 और 4 दोनों से कटे, वह छोटी सी संख्या जो 2 और 4 दोनों से कटे। तो कहोगे 12 8 4 2
कौन है इस छोटी छोटी? दो दो जो है सिर्फ 2 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं। 4, हाँ 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 8 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा। 12 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। लेकिन इसमें छोटी छोटी से छोटी संख्या क्या है? 2 तो है ही नहीं, दोनों से काट रहा है, 4 है भाई। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो दोनों से कटे तो उसको हम क्या कहते हैं? 2 रहे तो 2 कट, 2 रहेगा, यहाँ 2 4 है, तब ये है। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर 2 अंक है तो 2 का हो गया, ठीक है। 3 गो 4 गो रहेगा, यानी तो उसका भी देखेंगे कि वह छोटी छोटी संख्या जो तीनों से कटे, चारों से कटे, यानी 3 गो रहेगा तो तीनों से कटे, 4 गो रहेगा तो चारों से कटे। अब देखो इसको हम एकदम डिफिनेशन के अनुसार समझाते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी 2 का टेबल और 4 का टेबल लिखो तो 2 4 6 8 10, ठीक है। इसका 4 16 32 64, देखो 4 4 8 4 8 4 12 4 चौका 16 4 5 20, ठीक है। तो ये हो गया इसका मल्टीपल, यानी गुणज। 2 का गुणज है 2 4 6 8 10। अब गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड यानी कि 16 है तो 16 का गुणनखंड क्या होगा? 2 और 8। अब गुणज क्या होगा? 16 होगा, 32 होगा, ठीक है। इसको कहता है फैक्टर, ठीक है। इसको कहते हैं मल्टीपल, ठीक है। तो यही सबसे छोटा कॉमन यानी मल्टीपल क्या है? तो आपका 4 है ना जी। 8 भी तो हो रहा है, ठीक है। 2 8 16 भी तो हो रहा है, लेकिन सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 4 है, 4 है ना। कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि वही तो हो गया, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कटे, क्योंकि ये 2 और 4 इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। 4 क्या हो गया? गुणज हो गया, मल्टीपल गुणज हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से ये परिभाषा बनेगी, परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो मतलब कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा गुणज, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा गुणज एलसीएम कहलाता है, ठीक है। तो वही हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखो अगर इस तरीका से पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव भी आपका मतलब एकदम क्लियर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब मान लो कि 4 है और 16 है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया भाई? तो इसका एलसीएम हो गया आपका 4। एचसीएफ कितना हो गया? 4, ठीक है। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या दोनों काटे, दोनों को काट देते 4। एलसीएम कितना होगा? यानी कि इनका मल्टीपल, 4 का मल्टीपल और 16 का मल्टीपल सबसे छोटा होना चाहिए, तो वो क्या होगा? 8 16 32, तो 16 होगा, ठीक है। ऐसे भी निकाल के देख लो, 4 16 का एलसीएम क्या होगा? 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर 2 एकम 2 2 चौका 8, ठीक है। तो 2 दूनी 4 चौका 16, यानी एचसीएफ 4, एलसीएम 16। अब क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ 2 संख्याओं के लिए एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल 2 संख्या के लिए। और इसमें बोला है 3 संख्या के नहीं बोला है, तो यानी कि 3 संख्या रहेगा तो क्या होगा? बराबर रहेगा? नहीं, 3 संख्या रहेगा तो बराबर नहीं रहेगा भाई, ठीक है। यानी कि देखो 4 और 16 है ना, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ए बराबर 4 और बी बराबर 16, तो यानी कि 4 गुना 16। एचसीएफ भी कितना है? एचसीएफ 4 है, एलसीएम कितना है? 16। अब देखो यहाँ पर जैसे ए और बी दोनों, ए मान है 4 है, बी 16 है, तो एचसीएफ 4 और एलसीएम 16 है। तो ऐसा नहीं कि सब हमेशा ये दोनों सेम ही रहे, ये दोनों सेम है तो ये भी दोनों सेम रहे, अलग भी हो सकता है। तो दोनों बराबर है, ठीक है। काट दो ना भाई, तो 1 बराबर है 1, ठीक है। तो ऐसा होता है क्वेश्चन। अब 3 संख्या के लिए नहीं होता है। अब मान लो कि जैसे 2 रहेगा, 4 रहेगा, 8 रहेगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आपका हो जाएगा 8, ठीक है। 8 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। और 16 भी हो, 16 एलसीएम नहीं होगा, बल्कि इसका कॉमन मल्टीपल होगा, लेकिन एल नहीं होगा। एल मतलब कि लोवेस्ट नहीं होगा, ठीक है। लोवेस्ट इच्छा 8 होगा। एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ 2 होगा, जो तीनों को काट दे। छोटा से छोटा संख्या, सॉरी छोटा से छोटा संख्या नहीं, बड़ी से बड़ी वह संख्या क्या है जो 2 तीनों को काटे? तो 2, ठीक है। 4 नहीं ले सकते, 4 क्योंकि 2 को नहीं काट सकता, तो एचसीएफ इतना, एलसीएम इतना। अब संख्या क्या है आपका? संख्या 2 4 8 है, तो गुना करो, संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है? 2, एलसीएम कितना है? 8। अब देखो 2 2 कट गया,
4 दूनी 8 कट गया, तो इधर आया क्या 8 है, इधर क्या है 2, तो 2 चौका 8, 4 बराबर है, इधर कितना बचा 1, बराबर है नहीं है। दो संख्या के लिए बराबर होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 और 4 ही रहता, अभी 4 16 किए थे शायद, ठीक है, तो 2 और 4 का क्या होगा एलसीएम 2 होगा, एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो वही बात हो गया 2 गुना 4 बराबर, ठीक है। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका 2691, ठीक है, 2691, तो 2691 का दो तरीका से, एक भाग विधि से बनता है, एक यूक्लिड एल्गोरिदम से यूक्लिड एल्गोरिदम कहो, भाग एल्गोरिदम कहो या यूक्लिड एल्गोरिदम कहो, दोनों बात बराबर होता है। और एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि या भाग एल्गोरिदम विधि, दोनों बात बराबर है। सॉरी, यूक्लिड एल्गोरिदम या भाग एल्गोरिदम दोनों एक ही है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड अलग है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया 140 है 156 है, वो सब अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। भाग देकर, इसमें हम भाग देकर ही बनाएंगे, और आपका ये इससे बनाएंगे, दोनों में कोई भी से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बोल नहीं रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि से बनाइए या यूक्लिड एल्गोरिदम से बनाइए, दोनों में कोई। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें दोनों में कोई से बना सकते हैं भाई, लेकिन इससे पहले जो चैप्टर था वो यूक्लिड एल्गोरिदम था, ठीक है, यानी भाग देकर नहीं बनाया था, तो इसलिए वो उस पर आपको ज्यादा अच्छी होगा, ठीक है, इसलिए मैं उसी पर बनाता हूँ। जैसे 26 है और 91 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कितना का, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ठीक है। तो ए बराबर 26 मान लो और बी बराबर 91 मान लो, ठीक है। ए बराबर 26 और बी बराबर 91, ठीक है। तब इसको क्या होगा, तो देखो ए बराबर 26 और बी बराबर 91, तो इसका मौसा निकालते हैं और लसा भी निकालते हैं। अब लसा निकालने के लिए फॉर्मूला होगा भाई, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा से समझाते हैं, पहले इसको मौसा निकालो, तो 26 91 है ना, तो 26 दूनी 52, 26 दिया कितना हो जाएगा 3 छक्का 18 और 3 दूनी 6 7 78, 3 छक्का 18 3 दूनी 7 11, 4 मरते करोगे तो 20 चौका 80 और 6 तो 18, 80 18 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 3 मरते गए, तो 3 छक्का 18, अब बाकी हाथ में कितना 1 3 6 7 1 8, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 8 में 7 गया 1, अब 26 को उतार दो यहाँ पे, ऐसे ना होता है भाग एल्गोरिदम, 13 दूनी 26, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया कटकुट, एचसीएफ कितना आया 13, जहाँ 0 आ गया वहाँ का भाजक क्या हो जाता है मौसा हो जाता है, तब मौसा कितना आ गया, मौसा आपका 13 हो गया, ठीक है। मौसा कितना हो गया 13 हो गया। फॉर्मूला में क्या बोल रहा है कि ए गुना बी बराबर लसा गुना मौसा होता है, यही चेक करना है आपको, लसा गुना मौसा होता है। तो बताओ भाई, जब मौसा हम मालूम है कि मौसा कितना है, तो हमको लसा ना निकालना है, तो लसा बराबर क्या हो जाएगा, लसा बराबर देखो लसा जो है मौसा इधर बटा में चला आएगा ना, अगर लसा को इधर छोड़ेंगे तो ए गुना बी इधर हो जाएगा मौसा, यहाँ क्या हो जाएगा लसा, यानी कि लसा बराबर क्या फॉर्मूला है, अगर इधर उधर पलट दो नहीं यार, तो लसा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए गुना बी अब बटे मौसा, ठीक है। तो ए गुना बी बटे मौसा, तो इसीलिए मौसा बराबर लसा बराबर क्या होगा, लसा बराबर आपका हो जाएगा ए गुना बी अब बटे में क्या मौसा, तो मौसा है तब मौसा, ठीक है। तो मौसा कितना है 13, ए क्या है 26, बी क्या है 91, तो 26 91 गुना करो और मौसा से भाग दे दो, तो मौसा कितना है 13, 13 दूनी 26, 91 में 2 से गुना कर दो, तो 90 दूनी 180 1 दूनी 2 यानी कि 182, यानी कि लसा आपका कितना हो गया, लसा बराबर आपका 113, लसा बराबर 182 हो गया, ठीक है 182, ठीक है। तब फॉर्म अब हमें दिखाना है, अब लिख के लिखना, हमें दिखाना है ए गुना बी संख्याओं का गुणनफल, ये क्या कर रहे हैं, हाँ दो संख्या का गुणनफल, यानी ए गुना बी बराबर लसा गुना मौसा, यही ना बराबर देखना है कि दोनों बराबर। तो ए कितना है आपका 26, बी कितना है 91, लसा कितना है आपका, लसा आपका हो गया 182 और मौसा कितना है 91। अब काट दो ना भाई, 91 कट गया, अब इसको काटो, एक मिनट,
26 91। अच्छा यहाँ पर मौसा 91 नहीं 13 है, मौसा 13 है, मौसा 13 है, तो मौसा 13, तो 13 दूनी 91 नहीं कटेगा, 91 नहीं, 13 दूनी 26, और 2 को इसको काट दो तो 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 91 बराबर 91, या इसको भी काटो तो 1 बराबर 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर 1, यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड बराबर है, प्रूव कर दो, ठीक है, यही होगा। इस तरीका से आपको सभी को बनाना है और सब लस गुना मसा करके इसको हल करना है, आप बनाइएगा, ठीक है। देखो 510 एक बनाओ, 510 और 92, 510 और 92 को बनाओ, ठीक है, और फिर आंसर मिलाना। वीडियो पॉज करो और बनाओ। चलो हम बना के अब देखो, वीडियो पॉज करके बना लिए होगे, तो अब देखो अब इसको कैसे बनाते हैं। 510 92 अगर उतारना होगा तो आप लोग वीडियो को रोक के आप उतार सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। हट जाता हूँ मैं उतना समय के लिए, तो हटता ही हूँ। देखो कितना बोला, 510 और 92, ठीक है, 510 और 92, तो ए बराबर आपका 510 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हो गया, ठीक है। ए बराबर आपका 510 हो गया, ठीक है, और बी बराबर 92 हो गया, बी बराबर कितना हो गया 92, ठीक है, बी बराबर 92। अब देखो इसको हम भाग विधि से भी बना सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड दोनों से बना सकते हैं, ठीक है। कहोगे कि सर अभाज्य गुणनखंड विधि से बताओ, उससे बताओ तो थोड़ा, तो चलो ठीक है उससे बता देते हैं। तब 92, ठीक है। अब देखो 2 2 चौका 8, वैसे ही बनाएंगे, दोनों तरीका से बनाएंगे, फिर उसके बाद बचा हुआ आप बनाइएगा। 2 चौका 8 बच गया 1, 2 छक 46 दूनी 92, फिर 23 दूनी 46, फिर 23 से कम 23, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इसका 510, तो 510 का कितना होगा 2 दूनी 4, फिर बचेगा 1 बचेगा तो 2 5 10, कितना बचेगा, फिर 1 बचेगा तो 0, तो 2 5 10, 255, फिर 5 है गया ना जी। अब 3 से देखेंगे तो 2 5 7 5 12, हाँ 3 से कटेगा तो 3 8 24, बच गया 1, 3 5 15। अब 8 5 13, योग 3 से नहीं ना कट रहा है 13, इसीलिए 5 से 17 बचे 50, फिर 17 कम 17। अब देखो करना क्या है, देखो इसको करना है 2, ठीक है, 2 गुना 2 कितने बार है 2 बार, 2 के बाद 2 बार, 23 कितनी बार है 1 बार, ठीक है। इसमें 2 कितनी बार 1 बार, 3 कितनी बार 1 बार, 5 कितनी बार 1 बार, 17 कितनी बार 1 बार। अब देखो क्या करना है, इसमें दोनों में क्या क्या आ रहा है अभाज्य संख्या, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 17 आ रहा है, 23 आ रहा है, 2 3 5 17 23 आ रहा है, ठीक है, 2 3 5 17 23 आ रहा है। दोनों में 2 3 5 17 23 करना है। देखो यहाँ पर 2 3 5 17 है ना, 23 तो नहीं है, ठीक है, तो 23 नहीं है तो इसमें गुना करो 23, और 23 के पावर 0 कर सकते हो, क्यों, क्योंकि समथिंग द पावर 0 इक्वल टू 1, अगर किसी के पावर 0 इक्वल टू 1 है, हो जाता है, मतलब सब कुछ पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब 23 के पावर 0 मतलब 1, तो 1 से गुना होने से कोई फर्क इसमें थोड़ी ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार इसमें 23 है तो 23 है, तो इसमें क्या कर सकते हो। अब देखो इसमें जो नहीं है 3 5 17 नहीं है, तो इसमें लिखो 3 के पावर 0, 5 के पावर 0 और 17 के पावर 0, 2 3 5 17 हो गया, सब के पावर 0 हो गया, और 23 भी है, ठीक है। तब इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ क्या कहता है कि कॉमन वह छोटी से छोटी घात वाली संख्या जो कॉमन हो, यानी कि जो कॉमन भी हो और छोटी से छोटी घात वाली संख्या का गुणज यानी गुणनखंड या गुणनफल, ठीक है, गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। यानी कि दो इसका अगर दो है तो ठीक है, 3 गो रहेगा 4 गो रहेगा, तो वो छोटी से छोटी घात वाली संख्याओं का कॉमन संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, देखो यही कर रहा है, यानी कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। संख्या देखो ये सब संख्या है, ठीक है, प्रत्येक उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ देखो 2 है 23 है, सबको उभयनिष्ठ हम खुद कर दिए, नहीं है तो 0 के पावर उसका 0 के पावर कर दिए, उभयनिष्ठ कर दिए, तो उभयनिष्ठ तो सब है। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, तो सबसे छोटी घात, अब देखो इसमें 2 के पावर 1 है, इसमें 2 के पावर 2, ये दोनों उभयनिष्ठ है, तो सबसे छोटा वाला कौन है, 2 के पावर 1 है, हाँ 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 वाला ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एक मिनट, हाँ फिर उसके बाद क्या है,
3 वाला देखो, तो 3 वाला इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो छोटा वाला कौन है ये, तो इसका 3 का पावर 0 वाला ले लेंगे। फिर देखो 5 वाला था, 5 का पावर 0 वाला। फिर देखो 7, 2 3 5 7 है ना जी, कि 17, 2 3 5, हाँ 5 हो गया 17, तो 17 का पावर 0 वाला ले लेंगे। देखो इसमें 1 है, इसमें 0, तो छोटा वाला लेना है, बड़ा वाला नहीं। बड़ा वाला लेना है आपको एलसीएम में, छोटा वाला लेना है एलसीएम में। तो बड़ा छोटा वाला ये हो गया। अब देखो 23, तो 23 के पावर 0 इसमें, 23 के पावर 1 इसमें, ठीक है, तो 0 वाला लेंगे, बड़ा वाला नहीं छोटा वाला लेंगे। तो देखो, तो यहाँ पर 2 के पावर 1, ये सब का मतलब एक ही ना है, यानी करो गुना 1, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो 1 यानी 2 खाली, लेकिन अब नहीं समझ में आ रहा है तो समझाने के लिए तो करेंगे ना। इसका पावर 1, इसका पावर भी, इसका पावर समझिए, पावर 0 इक्वल टू 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 से गुना हो गया था यानी 2। एलसीएम कितना है आपका 2, एलसीएम कितना है 2। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बड़ा वाला को लेना है, तो इसमें 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 कौन लेंगे, 2 के पावर 2 वाला लेंगे। फिर 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, तो कौन वाला लेंगे, 3 के पावर 1। फिर 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 कौन वाला लेंगे, 5 के पावर 1 लेंगे। फिर 17 के पावर 1, 17 के पावर 0 कौन वाला लेंगे, 17 के पावर 1 वाला लेंगे। फिर 23 के पावर 0, 23 के पावर 1 कौन वाला लेंगे, 23 के पावर 1 वाला लेंगे, ठीक है। तो 2 3 5 23 हो गया ना, काम खत्म हो गया ना। अभी इसको गुना कर देना है, तो 2 दूनी 4, गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 हो गया आपका, ठीक है। तो 4 3 12, 12 5 60, 60 में 17 से गुना करोगे, 60 में 17 से गुना करोगे तो 17 छक्का 6 7 42, 6 कम 6 4 10, 17 छक्का 102, 102। देखो 0 वाला है तो गुना मत करना, ठीक है, ये वाला गुना करना। 0 जितना जय 0 रहे जय 0 बैठा दो, तो 17 छक्का 102 इतना, एगो 0 है तो एगो 0 बैठा दिए थे, यानी कि 1020 इसका आंसर हो गया। नहीं अभी तक आंसर नहीं हुआ, फिर 23 से गुना करना है ना। अब 23 से गुना करो तो 23 दूनी, देखो 2 का टेबल भी आराम से हो जाता है। देखो कितना आया, 1020 आया ना जी, 23 से गुना करना है ना। तब ऐसे मत करो, 3 0 0 3 दूनी 6, 3 0 0 3 एकम 3, फिर 2 0 0 2 दूनी 4, 2 0 0 2 एकम 2, फिर सब जोड़ो, उसे नहीं करना है, ऐसे करना है। 23 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को हम बोल भी दिए कि 0 को मत गुना करो, 0 जितना 0 है बाद में हम 0 बैठा दो, ऐसे मतलब जैसे 2 3 4 ठीक है 5 है 0 0 0 0। अब यहाँ पर इस सब से गुना कर लो, जितना मान लो कुछ संख्या है 4 5 3 2 है, इतना होगा नहीं, मतलब मान के चलो कितना हुआ, कितना 0 है भाई 4 0, तो 4 0 बैठा दो, बस यही ऐसे होना है, ठीक है। तब 23 से इसमें गुना कर दो, 23 में 2 से गुना करेंगे, 23 में सीधे कितने से गुना करेंगे 2 से, तो 23 दूनी 46, ठीक है। अब 0 रहता है तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लो 1 रहता तो 23 से कम 23, और जो 4 रिमाइंडर बचा है यहाँ पर 46 हाथ में जो भी करते हैं, तो उसको 23 से कम 23 से 4 जोड़ते हैं, लेकिन अब 0 बचा है तो 23 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 0, और फिर जो कितना बचा था 4 बचा था, तो 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 ही ना। यानी कहने का मतलब ये है, जब 0 रहता है तो सीधे उतार देते हैं, 23 में 46, और फिर 23 से कम 23, ये वाला 0 है तो ये 0, तो 23,460 एलसीएम कितना है 23,460, ठीक है 23,460, ठीक है। तो संख्या कितना है भाई, तो हमें अब लिख देना, अब हमें दिखाना है, अब हमें दिखाना है, देखो अब हमें दिखाना है a गुना b बराबर है लसा गुना मस, ठीक है, लसा गुना मस, ठीक है। तो a कितना है 510, b कितना है 92, ठीक है। लसा क्या है, लसा आपका है 2, लसा कितना है आपका 23,460, 23,460, और मसा कितना है 2, काट दो ना भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। 23 से काट दो, 23 चौक 92 होता है ना सर, 23 चौका 92, 4 12 के 2, और 4 दूनी 8 है 9, 23 से काटो इसको फटाक से, 23 चौक 92, और 23 इसको काटो, 23 से कम 23, और 23 दूनी 46, ये 0 यानी 120 मर, 23 से कम 23 बचेगा ना, कुछ नहीं बचेगा, फिर 23 दूनी 46, ये भी कट गया, फिर 23 0 0 120, ठीक है। अब देखो इसको काटो फटाक से, 4 3 12 और 30, यानी इधर कितना है देखो, लिख सकते हो अगर कटकुट ज्यादा हो गया है तो 510 बराबर 30 गुना 2, ठीक है 90, 2 कुछ गड़बड़ हो रहा है लगता है कि 510, हाँ 60, नहीं गड़बड़ा रहा है कुछ,
ठीक है, गड़बड़ा रहा है। ए गुना बी 510 92, 510 92, 23,760 2। ठीक है, एक मिनट। देखो ए बराबर 510, बी बराबर 92। ठीक है, लसा बराबर 23,460, अब मस्सा बराबर 2, यही ना जी। ठीक, अब काटो इसको। 23 चौका कितना होता है, 4 12 की 2 और 4 दूनी 8 है, 1 9, 23 चौक 92 तो होता है। 23 चौक 92, 23 से कम 23। हाँ देखो गड़बड़ कहाँ हुआ था, 23 दूनी 46, ये 2 लिख दिए थे डायरेक्ट, गलत हो गया यही। जब 2 अंक कटता है तो 0, कैसे 2 अंक उतरता है, तो भागफल में जैसे देखो, अगर मान लो 23 से कम 23 46 0 है, तो 23 से कम 23 कट गया। ठीक है, ये 46 2 उतरता है तो 0 लिख के ना उतरता है, बस वही 0। तो 23 दूनी 46 0। ठीक है, 23 दूनी 46, अब 0 102 हो गया गुना 2। ठीक है, और इतना तो हो गया ना, 23 दूनी 23 से कम 23, 23 दूनी 46 और हो गया, और 23 के लिए 0 बचा था 0। अब यहाँ पर देखो और काटो, और काट सकते हैं ना, क्या काट सकते हैं, तो 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। ठीक है, अब 51 से 102 काट दो, 2 मरते कटेगा ना, 2 कम 2 2 पचे 10, तो 4 बराबर 2 गुना 2, ये 2 भी किसको काटो, 2 बराबर 2 को भी काट सकते हो, यानी 1 बराबर 1, या दोनों तरफ बराबर हो गया। यहाँ से भी आप छोड़ सकते हो भाई, 4 बराबर 2 गुना 2, यानी 4 बराबर 4। दोनों तरफ एक जैसा आ जाए ना अंक, तो भी छोड़ सकते हो, काटने की जरूरत नहीं है। मान लो कि 1 लाख बराबर 1 लाख आ जाए, तो बराबर है ना, तो क्यों काटे इसको, क्यों माथा पीछे करे। ठीक है, 4 बराबर 4 आंसर सॉरी, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, ये हो गया। भाग विधि से आप खुद बनाइएगा, इससे इसके भाग दीजिएगा और फॉर्मूला से बैठा के बनाइएगा। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, बना लिए, समझ में आ गया। बाकी सब आप प्रैक्टिस करिएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मेरा वीडियो सिर्फ जो मैं सब क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मेरा वीडियो देखो, जो आपको एक का क्वेश्चन वाला देख लो और फिर उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करो, वो सही रहेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो देखते रहो सिर्फ, नहीं, आप मैं पॉइंट बाय पॉइंट बना दूंगा हर एक क्वेश्चन जो आपके लिए सही रहेगा, और फिर उसके बाद आप मतलब खुद से प्रैक्टिस करते जाओ, बनते चल जाएगा। हो सके तो वीडियो रोक कर भी कॉपी कलम लेकर बैठो और प्रैक्टिस करो, सही रहेगा। ठीक है, चलो अगला है अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, 12 है, 15 है, 21 है। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, 12 है तो अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 कम सॉरी 3 कम 3। अब इसका 15 का, तो 3 पचे, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 पचे 15, फिर 5 से कम 5, फिर 21 को काटना है, तो देखो 3 सत्ते 21, फिर 7 कम 7। ठीक है, कट गया। अब देखो, अब इसको करो, तो 2 का स्क्वायर गुना 3 होगा ना जी 1। अब इसका 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, इसका हो गया। फिर इसका देखो 3 के पावर 1, 7 1, वही चीज करना है। टोटल में क्या क्या आया है, 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो इसमें देखो 2 है, 3 है, 5 नहीं है, तो 5 पर 0 करो, 7 नहीं है तो 7 पर 0 करो। इसमें क्या है, 3 है, 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 के पावर 0 करो। फिर क्या करोगे, 3 के पावर 0 करो, सॉरी 5 के पावर 7 पर 0 करेंगे, क्योंकि 3 तो है ही। फिर इसमें 2 और फिर 5, 3 7 है ना, तो 0 0। अब देखो इसमें तीनों संख्या में सबसे छोटी घात वाली संख्या को गुना करेंगे। ठीक है, तो वही एचसीएफ होगा। ठीक है, कॉमन तो सब हो गया, तो देखो 2 0 0। ठीक है, तो तीनों संख्या में सबसे छोटी घात वाली संख्या क्या है, 0, 2 के पावर 0, 2 के पावर 0। फिर क्या है, 3 वाला में देखेंगे, तो इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, तीनों में बराबर है, तो 3 के पावर 1 ले लो। फिर 5 वाला में देखेंगे, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 0, तो 5 के पावर 0 ले लेंगे। फिर क्या है, तो देखो 7 वाला में देखते हैं, 2 3 5 7 यही ना है जी, तो 7 के पावर 0, 7 के पावर 0, 7 के पावर देखो 0 0 1, बस 0 ले लेंगे।
इस प्रकार इसका एचसीएफ क्या है, देखो इसका समथिंग द पावर 0 = 1 1। अब देखो यहाँ पर 3 है, 3 का पावर 1 यानी कि 3, यहाँ पर 0 का मतलब 1, 5 पर 0 मतलब 1, यहाँ 1, यानी कि एचसीएफ क्या आएगा 3। एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम मतलब सबसे बड़ी घात वाली, तो 2 के पावर देखो इसमें 0 इसमें 0 इसमें 2, तो बड़ी वाला क्या होगा 2 के पावर 2। फिर 3 वाला में देखेंगे तो इसमें 1 इसमें 1, तो लेना तो है तो इसमें 1 ले लिए, ठीक है, क्योंकि सब बराबर है तो एक बार कोई ले लो, ठीक है। फिर 5 के पावर इसमें 0 इसमें 1 इसमें 0, तो 1 वाला लेंगे, बड़ा वाला लेंगे भाई, तो 5 के पावर 1। फिर 7 पर 0 इसमें 0 इसमें 1, ठीक है, तो इसमें 1 वाला ले लेंगे, तो 2 3 5 7 हो गया ना, ठीक है, 2 3 5 7 2 3 5 7, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, अब आंसर आ जाएगा, चढ़ती है 12 12 5 60 है, 60 में 7 से गुना करोगे, 60 में 7 से गुना करेंगे, फिर वही बात, 0 छोड़ो इसमें गुना करो, 7 6 42, एक 0 बैठा दो, 420 आंसर, ठीक है। यानी कि एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया आपका, एचसीएफ ऐसे लिख देना, एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर 420 आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको दूसरा और तीसरा बनाना है। अब देखो दूसरा तीसरा में इसमें कैसे बना सकते हो, बना के देखो, नहीं बनता है तो देख लो, उसको भी बना देते हैं, उसको भी बना देते हैं। देखो 17 23 29, 17 23 29, ये जो है ना आपका अभाज्य संख्या है, तो ये खुद से ही कटे, तो खुद से कटेगा, यानी 17 एकम 17, आई 23 एकम 23, आई 29 एकम 29, काम खत्म। अब देखो इसमें क्या करोगे, 17 गुना 1, 23 गुना 1 और 29 गुना 1, ठीक है। क्या क्या है भाई, तो 17 23 29, तो इसमें 23 नहीं है तो 0, 29 नहीं है तो 0, इसमें 17 नहीं है तो 0, इसमें 29 नहीं है तो 0, ठीक है। इसमें 17 नहीं है, 17 नहीं है ना 29 में, 17 नहीं है, 17 के पावर 0 और 23 नहीं है 0, मतलब कि सब में जो जो नहीं है उसको लिख देना है। जैसे 17 23 देख रहे हैं, तीनों में 17 23 29 है, इसमें 17 है 23 29 नहीं है तो 23 29 लिखो, पावर 0, इसमें 23 है लेकिन 17 29 नहीं है तो 17 29, इसमें 29 है लेकिन 17 23 नहीं है तो 0 कर दिए। अब देखो कॉमन है ना, तो सबसे छोटा वाला ले लेंगे, वो होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ सबसे छोटा वाला क्या है भाई, तो देखो 1 के पावर 1 1 ही रहेगा, तो सबसे छोटा वाला क्या है, तो सबसे छोटा वाला देखो, इसमें अगर शुरू से देखते था 17, एक में 17 का पावर 1, इसमें 0 इसमें 0, तो 17 ले लिए। फिर 23, तो 23 0 ले लिए, 17 का पावर 0, इसमें 23 का पावर 0, 23 का पावर 1 है, इसमें 23 का पावर 0, 23 का पावर 0 ले लिए, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 29, तो 29 में फिर 0 है, इसमें 0 इसमें 1 होगा ना, इसमें 23 29 के बाद 0, ठीक है, 1 तो 1 है, यानी कि सब इसका 1 ही हो जाएगा ना, इसका 1 हो जाएगा, गुना करोगे तो एलसीएम क्या है, बड़ा वाला लेंगे, तो बड़ा वाला क्या है, इसमें 1 है इसमें 17 है इसमें 29 है, बाकी तो सब छोटा है, तो 17 गुना 23 गुना 29 गुना कर देना, जो आएगा आंसर वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम गुना एलसीएम आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 9 25 उसी प्रकार बनाना है, 8 9 25 में आपको थोड़ा सा बनाइएगा, ठीक है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा। अगला देखो, अगला है जांच कीजिए, हाँ एचसीएफ दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ दिया गया है, क्योंकि देखो लिखल है एचसीएफ बराबर एचसीएफ कोष्ट में, यानी 306 इंटू 657 का आपका एचसीएफ दिया गया है, जैसे इतना का एचसीएफ दिया गया आपका 9, ठीक है, दिया गया है, तो एलसीएम निकालना है, इसी का एलसीएम निकालना है। इसीलिए देखो एलसीएम बराबर फॉर्मूला पता है ना, एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए गुना बी अब बटे में एचसीएफ, ए गुना बी अब बटे में एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है भाई 9, तो देखो ए गुना बी यानी 306 गुना 657 गुना बटे में कितना 9, तो 9 कर दो ना भाई, क्या दिक्कत है। अब देखो 9 से कटने का नियम बताते हैं, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटेगा, देखो 6 5 11 11 7 18, ठीक है, ये भी 9 से कटेगा, ये 3 6 9 ये भी कटेगा, दोनों कटेगा 9 से, ठीक है। तो काटो, बड़ा वाला काट दो ताकि गुना करने में सही रहे। देखो 9 7 63, 9 8 72, 9 7 63, 2 बचेगा ना, तो 9 3 27, अब 3 0 6 गुना 73 में गुना कर दो, आंसर हो जाएगा
3 0 6 73। देखो 3 छक 18, 0 है तो लिख दिए 18, 3 3 9, फिर 7 छक 42, ठीक है, और 7 21 होगा ना। अब देखो 8 3 13, 8 3 13 2 हो गया ना, 9 4 13, 1 2 2 की 2, यानी 22,338 आंसर, 22,338। क्वेश्चन 1.2 है ना, सॉरी तो प्रश्नावली 1.2 है। कितना का है भाई? 4 का। हाँ 22,338, ठीक है। ऐसे बनाना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, बस स्क्रीनशॉट लेना है भाई, उसको उतारने का समय नहीं, क्योंकि लंबा वीडियो बहुत चला जाएगा। पहला तो शुरुआत है, लंबा वीडियो बना है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। देखिए देखो, करें जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक, देखो किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए फिर 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी जो 6 के पावर n है ना, ये n प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। n जो है प्राकृतिक संख्या अगर रखेंगे, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटिव, ठीक है। तो ऐसे अगर इसमें n बराबर 1 2 3 रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या, ये 0 पर समाप्त हो सकता है, ये कह रहा है, ठीक है। तो यही चीज है। तो देखो लिखेंगे जब n बराबर 1, जब n बराबर 1, प्राकृतिक संख्या 0 नहीं रखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो 6 पावर 1 रखेंगे तो इसको, ये है भाज्य संख्या, बोलेगे ना भाज्य संख्या है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अभाज्य संख्या में, यानी 2 गुना 3 कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 6 के पावर 1 मतलब 1 बार 6, इसको क्या होगा? 2 गुना 3, 2 गुना 3। अब 6 के पावर 2 रख दो तो क्या होगा? 6 2 बार होगा ना, 6 गुना 6, तो यानी एक बार 6 के लिए 2 बार 2 गुना 3, फिर दूसरा बार 6 के लिए 2 गुना 3, फिर 6 के पावर 3 करो तो क्या होगा? 6 गुना 6 गुना 6 गुना, हाँ 3 बार, इसका क्या होगा? 2 गुना 3, 2 गुना 3, 2 गुना 3, ठीक है। फिर 6 के बाद 4 करोगे क्या? 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, ठीक है, 1 2 3 4, फिर 2, हाँ 4 बार हो गया, 2 गुना 3, 2 गुना 3, 2 गुना 3, 2 गुना 3, यानी 4 बार हो गया, 2 गुना 1 2 3, हाँ 1 बार होगा, 2 गुना 3, ठीक है। 4 बार देखो 3 4 बार करके, यानी करके आप क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर एक चीज समझो, कोई भी संख्या है अगर उसके अंत में 0 आता है, ठीक है, तो उसमें 2 और 5 अभाज्य संख्या जो होता है, 2 और 5 इसका गुणनखंड जरूर होगा, यानी 2 गुना 5 उसमें शामिल रहेगा, ठीक है, तभी 0 हो सकता है। कैसे? देखो 10 तो 2 गुना 5 हुआ ना जी, 1000 अगर लिखोगे इसका क्या हो जाएगा? 200 पचे 1000, ठीक है। 200 को कितना कर सकते हो? 40 पंजे, 40 को कितना कर सकते हो? हाँ 20 दूनी, 20 को कितना कर सकते हो? 10 दूनी, 10 को कितना कर सकते हो? 2 गुना 5, यानी 2 5 है ना, 2 5 है, यानी अगर 0 रहेगा तो 2 और 5 गुणनखंड होगा। लेकिन देखो इसमें अगर सब गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 और 3 ही गुणनखंड आ रहा है, 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, कुछ भी रहेगा तो 2 और 3 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे कि नहीं 6n n प्राकृतिक संख्या के लिए, n प्राकृतिक संख्या के लिए 6n में लिखिएगा, 6n में n प्राकृतिक संख्या के लिए, n प्राकृतिक संख्या के लिए 6n के अंत में 0 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 6n प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए गुणनखंड गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 है, परंतु 6n लिखिएगा, 6n के अंत में 0 होने के लिए, अंत में 0 होने के लिए
2 के अलावा 5 होना चाहिए, यही चीज आपको लिखना है कि 2 के अलावा 5 होना चाहिए, जो कि नहीं, बस प्रूव कर दीजिएगा, यहाँ पर प्रूव लीजिएगा, हो गया। ठीक है, इस तरह बनेगा। तो ये हो गया यही। ठीक है, अब छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा भाई। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यही लिखना है कि मतलब कि इसमें 2 और 3 के अलावा यानी सेक्शन में ए नहीं हो सकता, नहीं पर कॉमा देख लिखिएगा, नहीं सेक्शन में n प्राकृतिक संख्या के लिए, n जो है प्राकृतिक संख्या के लिए सेक्शन के अंत में 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 3 है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के लिए, जबकि सेक्शन के अंत में 2 के अलावा 5 भी होना चाहिए, तभी मतलब कि सेक्शन के अंत में 0 हो सकता है, जो कि नहीं है। प्रूफ खत्म। ठीक है, यही चीज लिखना है। हमारी बातों को भी आप लिख सकते हैं, रोक कर, धीरे धीरे रोक कर लिख सकते हैं, या अपने मन से भी लिख सकते हैं। अपना मन से लिखोगे तभी प्रैक्टिस बनेगा सही। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर, वही वैसे भी है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कर रहा है, 7 गुना 11 गुना, ठीक है, 13 प्लस 13। ठीक है, फिर और क्या कर रहा है, और ये एंड 7, देखो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना, ठीक है, 3 गुना 2 गुना 1 प्लस भाज्य संख्याएं हैं क्यों। ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं क्यों। ठीक है, अब बोला है कि भाज्य संख्याएं हैं क्यों, ये जो है ये और ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि, देखो लिखिएगा क्योंकि, ठीक है, कि भाज्य संख्या में 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसलिए ये देखो इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है ना, 7 है 11 है। अब देखो अभाज्य रहता तो 7 गुना 1 रहता सिर्फ, या 2 गुना 1 रहता, यानी कि खुद रहता और 1 रहता, लेकिन भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि देखो लिखेंगे क्योंकि, ठीक ना, अभाज्य संख्या में गुणनखंड, ठीक है ना, मतलब कि गुणनखंड जो होता है स्वयं और 1 होता है, परंतु इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है बस। ठीक है, ये भाज्य संख्या है क्योंकि, ये भाज्य लिखिएगा, ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है ना, ये भाज्य संख्या है इसलिए क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखो एकदम अच्छा से समझिए। एक खेल का मैदान कैसा होता है, गोल गोलंबर। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि सोनिया जो है, सोनिया यानी एस, रवि जो है ए आर, दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में, ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, और रवि को लगते हैं 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी कम समय में रवि ज़्यादा जल्दी चक्कर मार लेता है, जबकि 6 मिनट लेट सोनिया पहुंचती है। ये क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर, यानी यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, प्रारंभिक यहाँ से जो चला यहाँ पे, ये स्थान पर जो ये प्रारंभिक स्थान है, तो इस स्थान पर दोनों जब मिलेंगे, ठीक है, दोनों जब मिलेंगे तो वह समय क्या होगा, वह टाइम क्या होगा। जैसे 18 मिनट पर चल रहे हैं ये 12 मिनट पर ये चल रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो देखो कहने का मतलब ये 18 मिनट में एक चक्कर लगाया, आए 12 मिनट में एक चक्कर लगा दिया। ठीक है, तो
कहने का मतलब ये 6 मिनट आगे जाएगा ना जी, 6 मिनट आगे जाएगा, फिर 6 6 12 6 18 हो जाएगा ना। तो ऐसे देखो इस कंडीशन में एलसीएम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? यानी कि सबसे छोटा बोला, वह छोटी से छोटी समय क्या है, वह छोटी से छोटी समय क्या है, वो एक दिशा में चले कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, लेकिन वो जल्दी से जल्दी कब मिलेंगे। यानी कि देखो इस कंडीशन में एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का शुरू बार में ही बता चुके हैं कि दो संख्या रहे, तो दो संख्या का सबसे छोटा गुणज ही एलसीएम कहलाता है। जैसे 2 का गुणज 2, 4, 6, 8, 10, इसका 4, 8, 4 के 12, 4 में 8, 4 के 12, 4 के 16, ठीक है, 4 4 16, 4 5 20, 2 8 2 5 10 2 12। देखो जैसे कि मान लो 8 है, 18 12 है, छोड़ दो, 2 है और 4 है, तो सोनिया जो 4 मिनट में दौड़ रही है या 4 सेकंड में, 4 मिनट में दौड़ रही है, 4 मिनट ही मान लो, और ये 2 मिनट में दौड़ रहा है, तो एक फिर एक चक्कर 4 मिनट, दूसरे चक्कर 8 मिनट, तीसरे चक्कर 12 मिनट, चौथे चक्कर 16 मिनट, यानी कि 4 मिनट में एक चक्कर, फिर 8 मिनट में 2 चक्कर सोनिया, और अभी 2 मिनट में एक चक्कर। तो यानी कि सब कॉमन कब होगा, कॉमन कब होगा, यानी कि देखो कॉमन ये होगा 4 4 4 होगा ना, फिर क्या होगा आपका 8 8 होगा ना। फर्क ये रहेगा खाली कि सोनिया जो है ना 4 मिनट में, देखो 4 मिनट में जो है ना एक चक्कर लगाएंगे, और ये 4 मिनट में 2 चक्कर लगा लेगा, ठीक है। दो कम 2 2 दूनी 4 2 4 6 2 चौका 8, यानी 8 मिनट में 4 चक्कर लगाया, 8 मिनट में 2 चक्कर नहीं लगाएगी, है ना। देखो जैसे में मान लो कि यहाँ पर 4 मिनट रहता, 4 और 8 रहता, यानी कि सोनिया 8 मिनट नहीं, सॉरी देखो ये 2 रहता रवि, और ये 4 रहता, तो होता है ना कि 4 मिनट में एक चक्कर, 8 मिनट में 2 चक्कर, लेकिन ये देखो 2 मिनट में एक चक्कर, 2 मिनट 4 मिनट में 2 चक्कर, 6 मिनट में 3 चक्कर, 8 मिनट में 4 चक्कर, तो वही चीज हो गया ना पहला वाला, 2 मिनट में एक चक्कर, 4 मिनट में 2 चक्कर, 6 मिनट में नहीं 3 मिनट में, ऐसे 2 मिनट में एक चक्कर, 4 मिनट में 2 चक्कर, 6 मिनट में 3 चक्कर, दूसरे प्रकार 4 मिनट में ये एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 8 मिनट 12 मिनट में 3 चक्कर, ठीक है। इसके चक्कर की संख्या ज्यादा होगी, रवि की संख्या चक्कर की संख्या ज्यादा होगी कम समय में, लेकिन इसकी कम होगी, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब मिलेगा दोनों कब, 4 4 एक बार मिलेगा 4 मिनट पर, एक मिनट बार मिलेगा 18 मिनट पर। उसी प्रकार यहाँ पे से अगर हम करते हैं, मान लो एक है 12, एक है 18 मिनट पर सोनिया, और रवि 12 मिनट पर, तो उसी प्रकार है कि 12 का 12 एक बार में, 12 दूनी 24, ठीक है, और 12 तिया 36, 12 तिया 36, आई 18 का 18 एक बार में, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट पर दोनों मिलेगा, ठीक है। कैसे, अगर रवि चलना प्रारंभ करता है तो 12 मिनट में ये यहाँ पर है, मान लो कि 12 मिनट में एक चक्कर काट लिया, ठीक है, 12 मिनट एक चक्कर काट लिया, ये 18 मिनट में एक चक्कर काटेगा, तो जैसे ही यहाँ पर आएगा तो 6 मिनट आगे भी तो चल जाएगा, 6 मिनट आगे, तो 6 का 6 6 दिन 12 6 3 18, 18 पर इस पे आके मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर आगे मिलेगा। यानी कहने का मतलब है ये से देखो, ये 12 का टेबल पढ़ो, ये 18 का टेबल पढ़ो, 12 का 12 एक मिनट में, तो ई रवि है, आई है सोनिया, ठीक है, तो 12 का 12 12 दूनी 24 और बढ़तिया 36, एक बार ई 12 में, एक बार 18 में, तो दोनों कॉमन है ना मिलेगा, ये 6 मिनट आगे चल जाएगा ना आगे, यानी कि 12 मिनट वाला आगे चल जाएगा, 18 मिनट नहीं मिलेगा, तो देखो ये 18 का 18, 18 दूनी 36, 2 चक्कर काटा, ये तीसरे चक्कर पर आकर यहाँ पर मिलेगी। यानी कि सबसे छोटा जो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है दो या दो संख्याओं का, वही क्या कहलाता है, लघुत्तम। तो इसमें लघुत्तम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 12 जब चक्कर वाले ऐसी संख्या है ना, घोड़ा दौड़े, गधा दौड़े या आदमी दौड़े, ठीक है, तो 18 12 जो भी रहे ये यहाँ पर, तो इसका आपको एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों 18 2 6 12, फिर 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर कितना, 2 तिया 6 6 तिया 18, 7 दूनी 36, देखो 18 36 है ना आंसर। एक चक्कर मारी है 18 मिनट में, दूसरी मारी है 36 मिनट में, रवि गया एकदम धराम धराम से 3 चक्कर मार दिया, ठीक है, लेकिन मिलेगा 36 मिनट पर दोनों, ठीक है। अब कहोगे कि दूसरे चक्कर में नहीं मिलेगा, नहीं, क्योंकि देखो ये 12 चक्कर मारा, ये 24, आई मारेगा 18 मिनट में, और फिर 18 में 36, तो पीछे ही रह जाएगा, मतलब ठीक है पीछे ही रह जाएगा, दोनों का एलसीएम निकालो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो मेरा खत्म होगा, क्योंकि मेरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और
बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।